क्षेत्र के किसानों की मांगों को लेकर बलराम सेना खाचरौत तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम किसानों की मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसे शीघ्र पूरा किया जाए। किसानों को अपनी फसलों के लागत मूल्य के आधार पर उनकी मेहनत का लाभांश जोड़कर दिया जाए। बीमा की प्रीमियम प्रतिवर्ष किसानों के खाते से कटती है, तो बीमा राशि भी प्रतिवर्ष मिलना चाहिए। जिन किसानों को वर्ष 2019-2020 का बीमा अभी तक नहीं मिला है, उसका भुगतान तुरंत किया जाए एवं तहसील स्तर पर बीमा कंपनी के कार्यालय होना चाहिए, ताकि किसान भाई उनसे संपर्क कर सके। किसानों को रासायनिक खाद यूरिया की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में एवं उचित दाम पर मिलना चाहिए। सभी सोसाइटियों में खाद की उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित किया जाए एवं बाद की कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। सभी किसानों को बिजली के ट्रांसफार्मर सही समय पर मिलना चाहिए। साथ ही जिन घरेलू कनेक्शन के अतिरिक्त बिल आए हैं, उनको कम किया जाए। मटर फल्ली की बोली 10 रुपए से शुरू होना चाहिए तथा नीलामी अनाज मंडियों की तरह की जानी चाहिए एवं नीलामी के पश्चात भुगतान राशि तत्काल दी जाए। खेती हेतु जितने भी कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, बेशर, हार्वेस्टर आदि साधन जो कि डीजल या पेट्रोल पर आधारित है, इन सभी उपकरणों को संचालित करने हेतु किसानों को एक पंजीकरण के माध्यम से डीजल एवं पेट्रोल पर 25% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। संपूर्ण देश की प्रत्येक अनाज मंडियों में किसानों के आराध्य देव भगवान श्री बलराम जी की प्रतिमा की स्थापना की जाए, जैसी मुख्य मांगे रखी। किसान भाई है, उनकी जो भी फसलें हैं, उनकी जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य के अंदर लाभांश जोड़कर हमको मिलना चाहिए। अभी तक होता ये आया कि हमारे देश के अंदर 80% किसान है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखा जाए, सरकारें बनाते हमारे किसान हैं और सबसे ज़्यादा किसानों का ही शोषण हो रहा है। तो जो भी किसान है आज अपने खून और पसीने से इस धरती माता को सींच रहा है, ये अन्नदाता, और उसकी जो फसलें हैं उसकी कीमत वो स्वयं तय नहीं कर रहा, जो दूसरे व्यापारी हैं वो तय कर रहे हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं, अगर हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इसको समृद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों की जो फसल है उसकी लागत मूल्य के आधार पर उनको लाभांश जोड़कर देना पड़ेगा। जब ये देश हमारा समृद्ध बनेगा और ये बेरोजगारी खत्म होगी। अभी सोयाबीन में किस प्रकार से किसान को उपज का सही मूल्य मिल रहा है, किस प्रकार से सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है और उसके मुआवजे को लेकर क्या तैयारियां हैं? अभी जो भी अतिवृष्टि है, कुछ क्षेत्र के अंदर सोयाबीन ठीक हुई और कुछ क्षेत्र के अंदर सोयाबीन बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अभी हमने देखा कि जो भी बीमा कंपनी थी, जिन्होंने रबी और खरीफ की फसलें जो के आधार पर जो प्रीमियम काटी थी, प्रीमियम काटने के बाद में उन्होंने ना तो उनके तहसील स्तर पर कार्यालय हैं, ना संबंधित अधिकारियों के किसी के कोई फ़ोन नंबर है, ना ही कोई पॉलिसी मिली हुई है। किसानों को कुछ भी नहीं पता है कहाँ से क्या हो रहा है। सरकार एक जो हर साल अगर प्रीमियम कटती है तो उनकी जो बीमा राशि उनको हर साल मिलना चाहिए, लेकिन सरकारें 2 साल में 3 साल के अंदर उनको जो बीमा राशि है उसको भी वो भी पूरी नहीं मिल रही है। 30% या 35% के आधार पर दे रही है, जिसके कारण से किसानों को बहुत घाटा हो रहा है और उनकी स्थिति दिन पर दिन नीचे गिरती जा रही है। सोयाबीन की फसल में अभी जो आपको मूल्य मिल रहा है, उससे क्या किसान संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कुछ ये जितनी भी मंडियां हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ, कुछ व्यापारियों का बोलबाला है, 4 या 5 या 7 या 8 व्यापारी रहते हैं, उनकी साठगांठ रहती है। उस साठगांठ के कारण से दूसरे जो व्यापारी रहते हैं वो वहाँ पर नहीं आते, जिसके कारण से वो अपनी जो सोयाबीन रहती है उसका भाव गिराते रहते हैं, जिसके कारण से जो किसान है दूर दराज से इतना किराया भाड़ा लगा के जब वो मंडी के अंदर आता तो उसकी मजबूरी होती है उस फसल को बेचना, और वो अपनी ज़रूरत खाद बीज जो भी दूसरी फसल की तैयारी करने के लिए जो भी चीज़ लेके आता है तो उसका बहुत रूप से शोषण होता है, और ये जो कमी है इसको दूर करना चाहिए। क्या इस प्रकार की गतिविधियों पे आपकी जो सेना है उसको लगाम लगाई कि जैसे कि कहीं मंडी निरीक्षण करना, आपका अचानक से पूछना, अगर वहाँ पे अगर व्यापारी नहीं है तो नीलामी के लिए अधिक व्यापारियों को बुलवाना, इस प्रकार की गतिविधियाँ रहेगी क्या? जी रहेगी, बराबर रहेगी। शासन प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं, इनसे चर्चा भी चल रही है, वो बोल रहे हैं हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये शोषण कभी भी खत्म नहीं होगा। श्री बलराम किसान सेना द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय कृषि मंत्री महोदय भारत सरकार के नाम संबोधित, जिसमें उन्होंने फसलों की लागत मूल्य के आधार पर लाभांश जोड़कर दिए जाने की मांग की है, बीमा के संबंध में मांग की है, इसी प्रकार रासायनिक खाद यूरिया की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो इसके लिए मांग की है, बिजली से संबंधित मांग है इनकी, मटर फली की बोनी के संबंध में और नीलामी के संबंध में इनकी मांग है। इस प्रकार इनकी सारी
8 बिंदु इन्होंने दिए हैं। तो ये ज्ञापन जो है उचित माध्यम से पेश किया जा रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खाचरौद से चंद्रभान सिंह देवड़ा की रिपोर्ट।